Hello बच्चों, let's read the question. The question says a piece of aluminium weighing 27 gram is reacted with 200 ml of H2SO4. Specific gravity is 1.8 and 54.5% by weight. After the metal is completely dissolved, 73 gram HCl is added and solution is further diluted to 500 ml solution. Then find the concentration of H plus ion in mole per liter. तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमारे पास दे रखा है एल्यूमिनियम जिसका वेट 27 ग्राम है, जो रिएक्ट कर रहा है 200 ml ऑफ H2SO4 से, एंड इसका हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड परसेंटेज बिट बाय वेट दे रखा है। एंड जब ये मेटल कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहा है उसके बाद 73 ग्राम HCl फिर से ऐड किए एंड सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड किए 500 ml से। तो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताना है कि क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एंड बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। सो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड एल्यूमिनियम है और ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 गैस। एंड अगर इसे हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3 लगाना होगा, ठीक है। एंड जो एल्यूमिनियम है इसका 27 ग्राम हमें गिवन वेट दे रखा है। तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। एंड एल्यूमिनियम का जो मोलर वेट होता है बच्चों, ये कितना होता है 27 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से जो मोल आएगा ये कितना आएगा 27/27। तो ये मोल आ जाएगा हमारे पास 1। तो 1 मोल आ गया किसका, एल्यूमिनियम का। अब हमें निकालना है H2SO4 का मोल। तो H2SO4 का मोल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मोलैरिटी, और मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू होता है यहाँ पे 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मोलर वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी में ग्राम पर ml लगा देते हैं तो डेंसिटी आ जाता है। तो डेंसिटी ऑफ H2SO4 क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है। ग्राम पर ml हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया तो ये हमारा डेंसिटी आ गया। एंड परसेंटेज वेट बाय वेट हमें दे रखा है 54.5%। तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जो x होता है बच्चों ये होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, एंड d होता है डेंसिटी। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू आ जाएगा 54.5 एंड डेंसिटी इज 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ H2SO4। तो हमारे पास है H2SO4। तो सल्फर के लिए हो जाएगा 32, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 2 एंड ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 64। तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। सो 98 ग्राम पर मोल से अगर डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये मोलैरिटी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करना होगा। मोलैरिटी हमारे पास 10 है एंड वॉल्यूम कितना है 200 ml, जिसको हम लोग क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो जो मोल आएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास मोल आ गया 2 एंड यहाँ पे इसका मोल आ गया 1। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसमें से लिमिटिंग होगा, ये लिमिटिंग कौन सा होगा, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग बेसिकली उसे बोलते हैं बच्चों जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और लिमिटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं। तो एल्युमिनियम का मोल कितना है 1 एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकाले तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5। एंड अगर हम लोग H2SO4 के लिए ये लिखें तो इसका मूल कितना है 2 H2SO4 का, एंड इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3 है। सो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। तो इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा है, ये 0.5। तो जो हमारा एल्यूमिनियम होगा ये क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग होगा। तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4।
रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का रिमेनिंग कितना मोल बचेगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो 2 मोल है H2SO4 का, ये रिएक्ट कर रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम के साथ। तो बेसिकली 1 मोल कितने के साथ करेगा, ये करेगा 1/2 के साथ। तो टोटल कितना मोल है इसका, 3 मोल है ना। तो 3 मोल कितने के साथ करेगा, ये करेगा बच्चों 3/2 के साथ। एंड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोल था, 2 मोल। तो यानी कि 2 मोल में से 3/2 मोल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो रेस्ट कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2 मोल। ठीक है, ये 1/2 मोल बचा है। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने लिखा अभी, ये क्या लिखा, ये रिएक्शन लिखा, बेसिकली ये मोल लिखा है ना, जो H2SO4 जो है वो एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसका 2 मोल था और इसका कितना था 1, तो इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट किया। तो फिर इसका 1 मोल इसके 1/2 के साथ करेगा, तो फिर 3 मोल कितने के साथ करेगा, 3/2 के साथ करेगा। तो रेस्ट कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 1/2। अब इसमें से हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, मोल्स ऑफ H+ हाइड्रोजन का। तो H2SO4 में दो H+ के आयन्स होंगे, सो 1/2 इंटू में 2 नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ से जो H+ का मोल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास आ गया 1 मोल। ठीक है, H+ का किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। अब फर्दर क्या किया गया है, 73 ग्राम ऐड किया गया है HCl का 73 ग्राम। तो अगेन इसका क्या निकालना है, मोल। मोल इक्वल टू गिवन वेट इज 73 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज, क्लोरीन के लिए 35.5 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1। तो यहाँ से जो मोल आएगा ये 2 आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग H+ का मोल देखें, मोल्स ऑफ H+, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 1, क्योंकि एक एटम है यहाँ पे H+ का। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल H+ का कितना मोल है। टोटल मोल ऑफ H+, तो 1 मोल आया है H2SO4 के 4 में से, और 2 मोल आया है HCl में से। तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। ठीक है, एंड सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट किया गया है 500 ml से। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+। तो ये कितना है, 3 हमारे पास, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना है, फर्दर 500 से डाइल्यूट किया गया है 500 ml। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 500, और ये ml में है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 00 से ये 00 कैंसिल, एंड यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो जो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है, ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों H+ का। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 6 मोलर आ जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।